क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन। तो आपको बताना है कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स बताना है कितने नंबर ऑफ एक्स है जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीराइट करता हूँ कि मॉड एक्स माइनस वन डिवाइड 3 + 2x माइनस 8x स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ जो गिवन है ये है मॉड के अंदर 1 - x, इसको मैं लिख सकता हूँ x-1, ठीक है। चाहे 1 - x लिखो चाहे x-1 लिखो, मॉड है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब और ये कितना हो गया देखो, ये हो गया x-1 का होल स्क्वायर। चलो इसको मैं ऐसा ना लिख करके मैं ये लिख सकता हूँ कि मॉड x-1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 3 + 2x माइनस 8x स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आप जानते हो कि जो एक्स स्क्वायर होता है इज इक्वल टू मॉड एक्स का होल स्क्वायर। ये पॉइंट मालूम है, ठीक है यहाँ तक। अब अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, इसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो क्या है देखो। यहाँ पे देखो, ये अगर मैं वैल्यू इसको मैं ए मान लूँ और ये वैल्यू जो है इसको मैं अगर बी मान लूँ, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वही वैल्यू ये है, देख लो। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x-1 मॉड x-1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो, ठीक है। और ये जो है एज इट इज़ है, तो इसका मतलब अगर ये मॉड ए है प्लस ये अगर मॉड बी है तो इन दोनों को ए बी को मल्टीप्लाई किया तो ये बना ए बी का मॉड, ठीक है, +1। ये इक्वेशन समझ में आ रही कैसे बनी? अगर मैं इसको ए मानता हूँ इसको बी मानता हूँ तो ये ए बी का मल्टीप्लाई है। तो ये पॉइंट इसमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि दे क्या रखा है हमको कि इसको अगर मैंने ए माना, लेट ए हमने क्या माना x-1 डिवाइड में 3 + 2x माइनस 8x स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू x-1, मॉड नहीं, केवल x-1 को b माना, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू बन गया इक्वेशंस वही मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू ए बी का मॉड +1। यहाँ तक ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b, प्रॉपर्टी होती है ना मॉड की, प्रोडक्ट वाली, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसको देखो, ये हो गया मॉड a मॉड b, ये दोनों जो राइट हैंड साइड में आएंगे a और b, तो ये हो जाएगा माइनस का मॉड a माइनस का मॉड b +1 इज इक्वल टू 0। एंड देन हम क्या करते हैं, यहाँ से मॉड a कॉमन लेते हैं, देन मॉड a इज कॉमन, देन मॉड b -1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो मॉड b -1, ठीक है यहाँ तक, इज इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन क्या बन गई, मॉड a -1 एंड मॉड b -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनी, मॉड a इज इक्वल टू 1 एंड मॉड b इज इक्वल टू 1, दो इक्वेशन बन गई। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या लगा यहाँ पर, है ना। ये प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी जो मॉडुलस के इक्वेशंस होते हैं ना वो इस तरीके से इस मतलब टिपिकल वे में आते हैं। तो आपको मॉड ए मॉड बी आपको मानना है और आपको इक्वेशन बनानी है कि किस तरह से ये सॉल्व होगी, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या सॉल्व करेंगे कि मॉड ए इज इक्वल टू 1, देन हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी कि मॉड के अंदर x-1 ओवर 3 + 2x माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मॉड ओपन होगा तो +-1 आएगा, यानी कि x-1 ओवर 3 + 2x माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x-1 ओवर 3 + 2x माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जैसे ही हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये हो गया x-1 इक्वल टू 3 + 2x माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये वैल्यू बनी 8x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का x एंड प्लस का नहीं माइनस का हो जाएगा, ये होगा -x-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आई 1 ± √129 डिवाइड बाई 16।
या आप है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा x-1 इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा -3 -2x और +8x²। तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, 8x² -3x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो आई 3 प्लस माइनस √73 डिवाइडेड बाई 16। ये अपने पास 4 वैल्यूज़ आ गई। देखो यहाँ 2 वैल्यूज़ आई x की, यहाँ भी x की 2 वैल्यूज़। अब हम सॉल्व करेंगे मॉड b इज इक्वल टू 1। मॉड b हमारे पास क्या था, x-1 का मॉड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x-1 इक्वल टू +-1, तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 0 और 2। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने थे, 6 आएंगे, 2 2 2। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कितने थे, तो इंटीजर सॉल्यूशन केवल ये 2 ही हैं। ये 2 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन है, इंटीजर्स नहीं है। तो यहाँ पर आप इसमें आंसर कितना लिखोगे, 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो यहाँ हमको कितना पूछा गया है, हमको पूछा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी, टोटल बतानी है आपको, है ना, कुछ नहीं बोला गया है। तो आपको रियल नंबर कंसिडर करना है। तो टोटल 6 रियल वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है।